हिस्ट्री एक ऐसा टॉपिक है जिसको दुनिया पूरा नेग्लेक्ट कर देती है, लेकिन यही एक ऐसा टॉपिक है जो जीत और हार के बीच का अंतर बन के रह जाता है। कैसे, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो के ऊपर बात करने वाले हैं हम हिस्ट्री का इंपॉर्टेंस। हम इस वीडियो में बात करेंगे हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है या नहीं, और अगर हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है तो कैसे और कौन से फैक्टर्स है जिनकी वजह से हिस्ट्री एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हमारे लाइफ में बन जाती है। अक्सर हमने देखा होगा दोस्तों, जो स्कूल एज के बच्चे होते हैं उन्हें अगर पूछा जाए बेटा हिस्ट्री पसंद है क्या, वो बोलेंगे ऑफ कोर्स पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं है? उसमें डेट्स याद रखनी होती है, ये फर्स्ट पॉइंट होता है। कहानी बड़ी लंबी खिंची चली जाती है, और कभी कभी ऐसा होता है कि कहानी एकदम बोरिंग हो जाती है, जो असल में बोरिंग होती नहीं है। यकीन मानिए, हर एक हिस्ट्री का चैप्टर कुछ ना कुछ हमें 110% सिखा के जाता है, लेकिन वो स्टूडेंट्स पे डिपेंड करता है कि वो लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते। तो हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है या नहीं है, इसका सीधा सीधा जवाब है कि है। और 110% भी मत डालो, इन्फिनिटी परसेंटेज है दोस्तों, जिसका कारण होता है कि हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। और कौन से फैक्टर्स? तो अगर हिस्ट्री इंपॉर्टेंट होने के फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो इसमें से सबसे पहला फैक्टर आता है आइडेंटिटी। हिस्ट्री एक आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है, ना सिर्फ किसी देश या किसी साम्राज्य को, बल्कि उस एक इंसान को भी आइडेंटिटी देने में हिस्ट्री एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे एक एग्जांपल देना चाहूंगा, आप आज जो हो वो क्यों हो? क्योंकि आपने कल वो मेहनत की है, और वो कल की मेहनत ही आपका इतिहास है। वो इतिहास है जिसकी वजह से आप आज यहाँ खड़े हो। वो कुछ भी हो सकता है, चाहे आपने मेरी तरह यूट्यूब पे वीडियो बनाया हो, कराटे क्लासेस सीखे हो, या फिर आपने अच्छे मार्क्स स्कोर करके यूपीएससी ये सब ज्वाइन किया। ये क्या है? ये भी एक हिस्ट्री की एक अचीवमेंट ही हुई आपके लिए। सेम किसी देश के लिए भी हो सकता है। स्पोर्ट्स का एग्जाम्पल ले लीजिए। भारत आज के जमाने में क्यों क्रिकेट में इतना ग्लोरीफाइंग कंट्री है, क्यों भारत को फेवरेट्स माना जाता है हर एक आईसीसी टूर्नामेंट में? उसका एक कारण है भारत का क्रिकेट का इतिहास। अगर आप पिछले आईसीसी टूर्नामेंट्स का इतिहास देख ले तो 2022 से शायद ही हम किसी प्लेऑफ में क्वालिफाई नहीं हुए हैं। चाहे वो फाइनल हो 2023 के वर्ल्ड कप का, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप हो, या इस साल की चैंपियंस ट्रॉफी, हर एक टूर्नामेंट में भारत ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। यही कारण है कि आने वाली T20 वर्ल्ड कप में भी इंडिया को एक फेवरेट कंट्री माना जा रहा है। एक और एग्जाम्पल से समझिए आप, एक क्रिकेट प्लेयर होता है, फॉर एग्जाम्पल विराट कोहली। उन्होंने 50 से भी ज्यादा सेंचुरीज मारी है वनडे में। यही कारण है कि उनको माना जाता है वनडे का वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन। रोहित शर्मा आके ही एग्रेसिव खेलते हैं। वो उनका इतिहास हुआ कि उन्होंने पहले भी वैसा खेला है, तो लोग ये विचारधारा रख के चलते हैं कि आज भी वो प्लेयर वैसा करेगा। सेम हर एक चीज में ये लागू होती है। पहला फैक्टर तो ये हुआ। दूसरा फैक्टर आता है कि हिस्ट्री आपको सही और गलत में डिवीजन करने की ताकत देता है। अक्सर आपने सुना होगा, इतिहास कभी किसी को डिवाइड नहीं करती कि ये सही है ये गलत है। करने के लिए हिस्ट्री क्या, कोई भी फील्ड ये नहीं करती। परंतु इस कलयुग की दुनिया में दोस्तों, सही और गलत का पता होना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, और इतिहास हमें उसकी सही पता भी लगा के देता है। अब वो आप पे निर्भर करता है कि आप किसकी हिस्ट्री सुन रहे हो। अगर आप किसी एंटी नेशनलिस्ट की हिस्ट्री की कहानी सुनोगे तो ऑफ कोर्स आप खुद एंटी नेशनलिस्ट की जगह पे जाओगे। लेकिन आप अगर किसी अच्छे वेल डेवलप्ड या फिर किसी वेल रेप्यूटेटेड बुक को पढ़ के अगर आप सीखते हो हिस्ट्री के बारे में, तो आपका दिमाग उतना एनरिच होता है। फिर आपको पता चलता है कि कौन सही और कौन गलत था। दोस्तों, छावा मूवी अगर आपने देखी तो उसमें औरंगजेब का एक डायलॉग है। वो डायलॉग है कि ये जो ताज जो औरंगजेब पहनता था, वो ताज उसे अपनी परिवार की लाश पे खड़े होके पहना था। क्या ये बात आपको पता थी? ठीक है, ये बात मेजॉरिटी लोगों को पता थी, मान लेते हैं ऐसा। लेकिन क्या हर एक को पता थी? नहीं। छत्रपति शिवाजी महाराज की डेथ के लेके पीछे कहा जाता है कि उनको उनके वाइफ ने मारा था। अब ऐसा क्यों? अपने बेटे को राजा बनाना चाहती थी, तो क्या छत्रपति शिवाजी महाराज खुद ना उसे राजा बना देते अगर वो कैपेबल होते? तो कुछ भी झूठ फैलाने का ये रीजन होता है। अगर आप किसी एंटी नेशनलिस्ट के पर्सपेक्टिव से छत्रपति शिवाजी महाराज की डेथ को रिलेट करते हैं, तो वो यही कहेगा कि उनकी वाइफ ने उन्हें मारा। अब उन्हें क्या फायदा होगा? उन्हें वो दिख रहा है कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं हूं, मैंने ये पढ़ा कि छत्रपति शिवाजी महाराज को उनकी वाइफ ने मारा,
तो मेरे दिमाग में क्या आएगा, ये गद्दार थी। वैसे ही घर घर में फाइटिंग चालू हो जाती है। लेकिन रियल रीजन कोई नहीं बताएगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज बीमार थे, ये आपको कोई नहीं बताने वाला। ये बात आप पे निर्भर करती है कि आप हिस्ट्री को कैसे समझते हो। हिस्ट्री आपको एक अच्छा इंसान भी बना सकती है और आपको इतना भी बिगाड़ सकती है कि आप कहीं के नहीं रह सकते। एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा जो कि है क्रिटिकल थिंकिंग। आप हिस्ट्री को जान के एक थॉट प्रोसेस अपने दिमाग में क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगले आने वाले इलेक्शंस में क्या होने वाला है, या आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि पिछले इलेक्शंस में क्या हुआ था, या फिर पास्ट रिकॉर्ड्स स्पोर्ट्स के अंदाजा लगा के आप ये भी बता सकते हो कि आज पिच ऐसी है, ये कंडीशन है, ऐसे ये गेम आगे बढ़ता जाएगा। चाहे आप किसी भी पास्ट हिस्टोरियन के रिकॉर्ड्स देख लो, वो भी यही मानता है कि क्रिटिकल थिंकिंग आपकी इससे बढ़ती है और आपका जो मोरल होता है वो बूस्ट होता है, कॉन्फिडेंस अंदर से बढ़ जाता है। क्योंकि दोस्तों, जब आप पास्ट चीज़ों से कुछ एनालाइज करते हो तो वो चीज़ें एक इफेक्ट आपके माइंड पे डालती है, क्योंकि वो नॉर्मल थॉट प्रोसेस से ज़्यादा इफेक्टिव होती है। क्योंकि आप पास्ट के रिकॉर्ड्स से कुछ एनालाइज कर रहे हो। जब आप बिना रिकॉर्ड्स के कुछ एनालाइज करते हो और जब रिकॉर्ड्स के कुछ एनालाइज करते हो, जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। वो आपके मेंटली भी हिट हो जाता है कि ये मैंने रिकॉर्ड से ये पढ़ा है, ये मुझे और अच्छा लग रहा है। क्यों अच्छा लग रहा है? क्योंकि आपने किसी प्रूफ को ध्यान में रखते हुए ये बोला है। वर्ल्ड वॉर 2 में यूके के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने बड़ा एक फेमस डायलॉग कहा था। वो डायलॉग था, दोज हू कैन नॉट लर्न फ्रॉम हिस्ट्री आर डूम्ड टू रिपीट इट। मतलब अगर आप इतिहास से सीख नहीं सकते तो आप उसे रिपीट करते हो, और जब इतिहास अपने आप को दोहराता है तो क्राइसिस मल्टीप्लाई हो जाती है। इसे किसी पॉजिटिव वे में भी ले लीजिए। आप सुबह जिम जाते हैं, लेकिन उसके अगले दिन आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। कुछ महीनों बाद या फिर कुछ हफ्तों बाद ही आपको एक फिट बॉडी मिल जाती है। जैसे वहाँ पे क्राइसिस मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आपका जो एडवांटेज है जिम जाना वो मल्टीप्लाई होता जा रहा है और आपकी एक अच्छी बॉडी बन के सामने आ रही है। अगर इस वीडियो को सम अप करने जाए तो इस वीडियो में मैं अगर कॉम्प्लिकेटेड हो गई है आपको, तो सिंपल वे में अगर मैं बताऊं कि इस वीडियो में मैं क्या बताना चाहता हूँ कि हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। आज के आधुनिक युग में चाहे हम कितना भी एआई के दम पे, इनके दम पे रिलायबल हो जाए, आगे बढ़ते चले जाए, लेकिन हिस्ट्री जब तक हम उसे रिस्पेक्ट नहीं करते, जब तक भारत की हिस्ट्री को या फिर अपनी हिस्ट्री को ग्लोरीफाई करके दुनिया के सामने बता नहीं देते, तब तक हमारे देश का कितना भी बढ़ने का कोई फायदा नहीं होता। क्योंकि आपको पता ही नहीं है आप अपनी फ्यूचर जनरेशन को वो मेहनत कैसे बता सकते हो, वो हार्डवर्क कैसे बता सकते हो कि ये कठिनाइयाँ हमने फेस की तब जाके हमें ये मिला। जब तक ये नहीं बताओगे तब तक अगली पीढ़ी सोचेगी कि हमें फ्री का मिला है, सो आई शुड वी इन्वेस्ट मोर इन दैट। ऐसा भारत के साथ हो चुका है फ्रीडम में। हमें लगता है कि फ्रीडम हमें फ्री में मिला है, लेकिन वो फ्री में नहीं मिला है, वो कई शहीदों का खून है। और उसके बाद भी भारत पाकिस्तान के कितने युद्ध हुए, 65, 99, 16। तो उन्होंने जो किया है उसे ध्यान में रखते हुए, वो भी क्या है, वो भी तो इतिहास है भारत के डिफेंस का, उसे न भूल के जीवन में आगे बढ़ना है और हिस्ट्री को रिस्पेक्ट करनी है। क्योंकि जब हिस्ट्री को रिस्पेक्ट करोगे, उसे रिस्पेक्ट इज इक्वल टू रिस्पेक्टिंग योर कंट्री, योर पेरेंट्स। और आगे आने वाली वीडियोस में हम और हिस्ट्री के एस्पेक्ट्स के ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।